नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है आप सभी का। स्वागत है आपका देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों और ताज़ा अपडेट के साथ। आज के इस खास न्यूज़ पैकेज में बात करेंगे देश की राजनीति से लेकर विदेश की बड़ी हलचल, सरकार के बड़ी फैसले, मौसम का हाल और आम जनता से जुड़ी उन तमाम खबरों की जिन पर पूरे देश की नज़र बनी हुई है। तो चलिए बिना समय खराब किए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरों का पूरा अपडेट। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सख्त एंटी पेपर लीक कानून को अपनी औपचारिक मंजूरी दे दी है। इस नए कानून के तहत अब सरकारी भर्ती और प्रतियोगी परीक्षाओं में धांधली करने वालों के खिलाफ तेज जांच और कठोर सजा का प्रावधान लागू हो गया है। ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेल 2026 में भारतीय मुक्केबाजों ने स्वर्णिम इतिहास रचते हुए एक ही दिन में 7 गोल्ड मेडल जीतकर कुल पदक तालिका में चौथा स्थान हासिल कर लिया है। भारतीय दल की शानदार जीत के बाद आज समापन समारोह में ध्वज अहमदाबाद को सौंपा जाएगा। मौसम विभाग ने देश के 12 प्रमुख राज्यों में भारी बारिश, तेज आंधी और ओलावृष्टि को लेकर बड़ा अलर्ट जारी किया है। दिल्ली, एनसीआर, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, उत्तराखंड और झारखंड में अगले 24 घंटों के दौरान तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश की संभावना है। कमर्शियल एलपीजी गैस सिलेंडरों के दामों में 200 रुपये से अधिक की बड़ी कटौती की गई है। इस फैसले से होटल, ढाबा और छोटे व्यावसायिक कारोबारियों को सीधी राहत मिली है, जबकि घरेलू एलपीजी सिलेंडर के दाम स्थिर रखे गए हैं। मेडिकल काउंसलिंग कमेटी यानी एमसीसी ने नीट यूजी 2026 की काउंसलिंग का आधिकारिक शेड्यूल जारी कर दिया है। देश भर के मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया जल्द ही शुरू होने जा रही है। पश्चिम एशिया में जारी बढ़ते सैन्य तनाव के बीच अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने अपने नागरिकों को क्षेत्र तुरंत छोड़ने की सलाह जारी की है। हॉर्मुज जल डमरू मध्य में जहाजों की सुरक्षा को लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कूटनीतिक हलचल तेज हो गई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल को पुणे में प्रतिष्ठित लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया है। गृह मंत्री ने भारत की मजबूत विदेश और सुरक्षा नीति में उनके अमूल्य योगदान की सराहना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देशव्यापी नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत अभियान का औपचारिक शुभारंभ कर रहे हैं। इस पहल का उद्देश्य युवाओं को नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करना और सशक्त बनाना है। केंद्र सरकार ने असम, ओडिशा और केरल सहित देश के 7 प्रमुख बाढ़ प्रभावित राज्यों के लिए 2117 करोड़ रुपए से अधिक की प्राकृतिक आपदा राहत राशि अग्रिम रूप से जारी कर दी है। केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने राज्यों को उनके प्रशासनिक और विकास कार्यों के लिए 1,09,000 करोड़ रुपए से अधिक की अतिरिक्त कर हिस्सेदारी हस्तांतरित की है। बिहार में पटना यूनिवर्सिटी की एलएलबी परीक्षा का प्रश्न पत्र सोशल मीडिया पर लीक होने की खबरों के बाद जांच एजेंसियों ने तुरंत कार्रवाई करते हुए जांच शुरू कर दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आंध्र प्रदेश में नवनिर्मित अल्लूरी सीतारामू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन कर दिया है, जिससे क्षेत्रीय हवाई कनेक्टिविटी को बड़ा बढ़ावा मिलेगा। भारतीय नौसेना की मारक क्षमता और बचाव अभियानों को गति देने के लिए स्वदेशी रूप से निर्मित डाइविंग सपोर्ट क्राफ्ट DSCA-24 का सफल जलावतरण किया गया है। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके की घेराबंदी कर आतंकवादियों के खिलाफ बड़ा सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। राष्ट्रीय राजमार्ग 44 पर लगातार बारिश और भूस्खलन के कारण यातायात ठप होने के बाद रेलवे ने बड़गाम से कटरा के बीच विशेष यात्री ट्रेन सेवाएं शुरू कर दी हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने युवाओं के खेल भावना और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए छत्तीसगढ़ और अन्य राज्यों में 36,444 करोड़ रुपए से अधिक के बजट के साथ विस्तारित खेलो इंडिया योजना को मंजूरी दी है। भारतीय वायुसेना और नौसेना में उच्च स्तरीय नेतृत्व में बदलाव हुआ है। एयर मार्शल तेजपाल सिंह ने वायुसेना के उप प्रमुख तथा वाइस एडमिरल AN प्रमोद ने नौसेना के उप प्रमुख का पदभार संभाल लिया है। राजस्व खुफिया अधिनिशालय यानी DRI ने देशव्यापी तस्कर विरोधी अभियानों में बड़ी सफलता हासिल करते हुए भारी मात्रा में सोना, नशीले पदार्थ और वन्य जीव उत्पाद जब्त किए हैं। कर्नाटक के मैसूरू में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक युवा केंद्र का उद्घाटन किया, जो युवाओं के सर्वांगीण विकास का केंद्र बनेगा। भारत और चीन के बीच 6 वर्षों के लंबे अंतराल के बाद शिपकीला दर्रे के जरिए सीमा पार व्यापार दोबारा औपचारिक रूप से शुरू हो गया है। केरल के तटीय और मैदानी इलाकों में मूसलाधार बारिश के चलते कई नदियां उफान पर हैं, जिससे निचले इलाकों में पानी भर गया है और राहत कार्य तेज कर दिए गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय मोर्चे पर स्पेन ने मोरक्को से होने वाली अवैध घुसपैठ को रोकने के लिए अपनी समुद्री सीमा पर 500 मीटर लंबा मजबूत बैरियर बनाने का फैसला किया है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी UGC ने देश के सभी उच्च शैक्षणिक संस्थानों में AI और साइबर सुरक्षा का बेसिक मॉड्यूल अनिवार्य करने का निर्देश दिया है। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने मॉनसूनी दुर्घटनाओं को नियंत्रित करने के लिए सभी नेशनल हाईवे पर AI आधारित लाइव स्पीड ट्रैकिंग और इमरजेंसी मॉनिटरिंग सिस्टम चालू कर दिया है। असम और ओडिशा के कई जिलों में बाढ़ का असर जारी है, जहां सेना और NDRF की टीमें प्रभावित लोगों को राहत सामग्री और सुरक्षित आश्रय प्रदान कर रही हैं। रिजर्व बैंक ने सभी कमर्शियल बैंकों और वित्तीय संस्थानों को अनसिक्योर्ड पर्सनल लोन और क्रेडिट कार्ड के बढ़ते जोखिम पर कड़ी निगरानी रखने का निर्देश दिया है।
भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र ने व्हाट्सएप और टेलीग्राम पर घर बैठे पार्ट टाइम काम के नाम पर हो रही नई डिजिटल ठगी के खिलाफ एडवाइजरी जारी की है।